फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? मुझे पता है कि आप सबके एग्जाम बहुत बहुत नज़दीक है और आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही है कि मैम हम लोगों का क्या होगा, जिन लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है या जिनको अभी भी काफ़ी डर लग रहा है एग्ज़ाम को लेकर के। देखो, जिन बच्चे लोगों ने साल भर पढ़ाई करी है उनको तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, शांति से आप लोग पढ़ाई करो। लेकिन जिन बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, जिन्होंने अब तक की किताब भी खोल कर नहीं देखी है और वो बस ये सोच रहे कि बस कैसे भी करके यार मुझे ना पास होना है, पार लगा दे भगवान मेरी नैया, तो भाई भगवान के सामने हाथ जोड़ना बंद करो पहली बात, क्योंकि भगवान नहीं पास कराएगा, पास आप अपने बलबूते पर होने वाले हो। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखना है मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ, क्योंकि पास होने का स्ट्रैटेजी बेटा बहुत सिंपल सा है। पास तो कोई भी हो जाएगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, कैसे आप अपने सब्जेक्ट में पास हो जाओगे और हर एक टॉपिक का चैप्टर का मैं एग्जाम्पल आपको उदाहरण देख करके बताऊंगी कि भाई आप लोगों को पास अगर होना है तो कैसे होगे, है ना। तो चलो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ कि पास होने की जो ट्रिक्स होती है या जो टॉपर्स होते हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार इतने नंबर तो मेरे फिक्स है, यहाँ पे मेरे कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो आपको वैसा सोचना है कि टॉपर्स कौन सी चीज़ों को ऐसा टारगेट कर लेते हैं कि यार यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे मेरे, मुझे पता है। और वो क्या करते हैं, फिर जिस एरिया में उनको प्रॉब्लम होता है उस पर काम करते हैं। और मुझे पता है कि आप टॉपर तो हो नहीं, तो आप टॉपर नहीं हो तो फिर आप लोग एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो, है ना। तो यार उनके लिए कैसे फिर आप 1-1.5 दिन में कैसे पढ़ोगे कि आप काफ़ी अच्छे नंबर लेकर के आ सको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है आपके स्टूडेंट लाइफ में बच्चा, पहली बात तो यार ये जो एक दिन में पढ़ाई होती है ना, वो तो किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। बट फिर भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको सिर्फ 10th निकालनी है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक नंबर के आपके क्या आते हैं बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न। बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, आपके पास में लगभग 48 से 50 तक के यानी कि 48 से लेकर के 50 आपके पास में MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसे आप कहते हो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से बच्चा आप सभी लोगों की हो रही है मैराथन। आपके बिहार बोर्ड चैनल के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे मैराथन करवाई है, साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको MCQ क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। आपका एक MCQ 1 नंबर आपको इसमें जोड़ता है। पास होने के लिए 100 में से चाहिए होते बेटा 30 नंबर, 30 से 45 नंबर, 40 नंबर बहुत होते हैं पास होने के लिए। अगर आप लोगों ने 30 से लेकर के 40 नंबर ला लिए मतलब कि आप पेपर में पास हो जाओगे। तो बेटा पास होने के लिए यार आपके पास में जो MCQ है सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है, मतलब कि आपने ये कर लिया तो आप पास तो एम ही हो जाओगे। बट कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं? नहीं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो ऑब्जेक्टिव भी तुक्का मार के आते हैं। तो भाई तुक्का मारने से ज़्यादा बेटर क्या है आप लोगों के लिए, कल शाम को 6 बजे आने वाली है एक बहुत प्यारी सी क्लास जहाँ पे मैं, पूजा मैम, रुचि मैम, हम तीनों ही आपके साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं। यार वहाँ पे जो भी प्रश्न करवाए जाएंगे वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल दिन भर आप लोगों की क्लासेस रहेगी साइंस की, तो जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए ये बेटा एक रामबाण है, पढ़ लेना, पास तो हो ही जाओगे, 40 नंबर का टारगेट रख लेना, दैट्स इट, ठीक है। फिर आपके पास में आता है दूसरा नंबर। अब मान लो कि कुछ बच्चों को तो 48-50 के 50 ऑब्जेक्टिव भी नहीं आते अच्छे से, तो फिर क्या करोगे, फिर क्वेश्चन है ना। तो आपके सबसे ज्यादा नंबर होते बेटा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जैसे कि 6 नंबर का, 5 नंबर का, है ना। ये क्वेश्चंस आपके एक फिजिक्स से पूछेंगे, एक बायोलॉजी से पूछते हैं और एक केमिस्ट्री से पूछते हैं, मतलब कि रसायन शास्त्र से एक प्रश्न आएगा आपका दीर्घोत्तरीय में। ऐसा ही एक प्रश्न आएगा आप लोगों का आपके भौतिक शास्त्र में, और ऐसे ही विज्ञान का, जीव विज्ञान से एक प्रश्न पूछेंगे दीर्घोत्तरीय में। तो यार ये जो 6 नंबर, सुनो मेरी बात, है ना, 6 नंबर प्लस 5 नंबर प्लस 6 नंबर, बेटा इसमें से अगर आप लोगों ने लगभग 6 दूनी 12 और 5 कितना हो जाता है, 17 नंबर। तो भाई 17 नंबर लाना कोई बड़ी खीर है क्या, बताना मुझे। अरे आप लोग बताइए मुझे, 17 नंबर लाना दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब आप बोलोगे मैम हमको पता कैसे चलेगा कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न कौन सा आ रहा है, तो उसका टेंशन मत लो, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं।
कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर बेटा आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं जहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 1 अध्याय क्रमांक 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से बनेगा, केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली, या कार्बनिक यौगिकों से बनेगा। इसके अलावा आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहीं से नहीं आने वाला। दूसरा आपके पास बेटा फिजिक्स में आपको ऑलरेडी रुचि मैम बता चुकी है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन, बेटा ये बता दे रही हूँ कि रुचि मैम ने भी आपको बताया होगा कि एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जनरेटर और मोटर। ये क्वेश्चन बेटा जब मैं छोटी थी ना, तब मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े बढ़िया दीदी लोग, उनसे भी पूछा था। जब मैं 10वीं में पहुंची तब मेरे से भी पूछा था, और जब मेरी छोटी भाई बहन जो अभी 10वीं में पढ़े यार, उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा। मतलब कि ये क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट। फिर बात करते बायोलॉजी, यार पाचन तंत्र तो पूछते हैं, पता नहीं क्या ही है। पाचन तंत्र जैसे क्वेश्चन तो आते ही, आपके पास में एक चित्र बनाओ, नामांकित चित्र बनाओ और आपका पूरा सब समरी करना है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दीर्घोत्तरीय में आएंगे, आपको करना ही है। 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक करना है। तो आपके तो भाई 17 नंबर तो एवे ही पक गए। चलो 17 में से आप 17 मत लाना बेटा, 12 नंबर ही ला लेना। तो 12 नंबर भी क्या है, पास करने के लिए काफ़ी है ना। आपने मान लो उधर आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें से मान लो आप लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप लोगों ने 20 नंबर ला लिए, है ना, मान लो 20 नंबर ला लिए, और आपने यहाँ पर 12 नंबर ला लिए। तो बेटा 20 और 12 कितने होते हैं, है ना, 20 और 12 कितने होते हैं, देखो यहाँ पे 32 हो गया। तो 32 नंबर तो ऐसे ही मिल गए। अब बारी आती है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्न बच्चा, यहाँ पे मेन ट्रिक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए मैंने आप लोगों की छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देखी है। जब भी किसी भी, चाहे वो बेटा कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, ब्लूप्रिंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आधे बच्चों को अपना ब्लूप्रिंट समझ ही नहीं आता कि होता क्या है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता है कि कौन से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है केमिस्ट्री का बता रही हूँ मैं, बाकी आपके टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा चुके होंगे आपको, तो मैं केमिस्ट्री का बताती हूँ। जैसे अम्ल, भस्म और लवण, ये टॉपिक में है सामान्य गुण, उदाहरण और इनके उपयोग। ये तो बेसिक है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत है बेटा। यही आता है 2, इसमें से बाहर कहीं नहीं आएगा। सेम टू सेम रासायनिक अभिक्रियाएं, सभी प्रकार की अभिक्रियाएं, ठीक है। ऐसे आपके पास में धातु कर्मीय प्रक्रम, सामान्य धातुओं के गुण, जैसे कि आपके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे ही आएंगे। मतलब आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर नहीं आता, तो जो टॉपिक इसमें लिखे हैं आपको वही कवर अप करने और आपके नंबर पक्के, ठीक है। और बेटा आपको इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं, अगर आप लोगों ने अब तक के क्लासेस नहीं करी है तो कल सुबह भी क्लास होगी, कल शाम को भी क्लास होगी विज्ञान की। पूरी क्लास देखना, आपको ना क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप पास तो हो गए बेटा। 32 नंबर तो मैंने दिला दिए। अरे 32 नंबर तो ऐसे ही आ गए आप लोगों के, है ना। और बायोलॉजी में तो मुझे भरोसा है कि आप लोग सबसे अच्छा करके आओगे, क्योंकि बायोलॉजी हमारे आसपास की चीज़ें, हमारा ही शरीर पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो वहाँ पर तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम बेटा 16 क्वेश्चन आएंगे। 16 क्वेश्चन तो आप एक ही सब्जेक्ट में निकाल लोगे। और उम्मीद करती हूँ कि बेटा जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 48 से 50 नंबर के हैं, यहाँ पर आप कम से कम 30 क्वेश्चन तो सही करना ही करना, बाकी का देख लिया जाएगा, है ना। तो यही से नंबर कटा। टॉपर्स को ये ट्रिक पता है, टॉपर्स जानते हैं उनको टॉप कैसे करना है, पर आपको नहीं पता ना, मैं बता रही हूँ। अगली बार से चिंता कभी नहीं करना, ठीक है। ब्लूप्रिंट अगली बार जब अगला सेशन चालू हो तो ब्लूप्रिंट ज़रूर समझना। नंबर बेटा वहीं से फंसेंगे, क्वेश्चंस वहीं से आएगा, वहीं का टॉपिक रहेगा, आपसे कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सब कुछ आपको पता होने चाहिए। सेम टू सेम मैंने अदर टॉपिक, जैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, साबुन से मैल हटाने की प्रक्रिया। यहाँ पर देखो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आवर्त तालिका के दीर्घ रूप का अति संक्षिप्त चर्चा। तो ये टॉपिक आपको पहले से दिए गए हैं, तो आपको इनसे ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कहीं पे पेपर नहीं आने वाला। तो आसान तो है, पास होना बड़ी बात है नहीं। आखिरी चीज यार, एक ही दिन बचा है, करना है तो क्या करें। पहले बता दे रही हूँ, कल शाम को 6 बजे आ जाना सब लोग। 6 बजे सबके सब आपके विज्ञान के टीचर आने वाले, और ऐसा पढ़ाएंगे बच्चा कि आप सबके सब एक ही बार में पास तो बेटा हम करवा ही देंगे। पास तो टेंशन ही मत लो, कल की मैराथन के बाद में जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, रट लेना, घुट लेना, पी लेना, जो भी करना है उसको कर लेना, तो पास तो करवा देंगे आपको। पर टॉप करने के लिए तो यार साल भर पढ़ना पड़ेगा ना। एक दिन में पढ़ के कोई बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ये मानो नहीं तो मत मानो। और वो भी तब जब आप क्लास 10th में हो और आपने इसके पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा, है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट मैं आपको बोलूँगी पास तो करवा देंगे आपको, ठीक है। तो आपके टीचर पे भरोसा रखिए, कल की क्लास में आइएगा सभी बच्चे लोग। तो यहाँ पे आज की जो हमारी छोटी सी बात थी, चर्चा थी कि कैसे एक दिन में हम तैयारी कर सकते हैं, तो करते यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
24 घंटे हैं, 24 घंटे में से बेटा सिर्फ 8 घंटे सोने के निकाल दे रही हूँ मैं, 2 घंटे बाकी काम के, तो 8 और 2 10 घंटे निकाल के 14 घंटे पढ़ लो बस हमारे साथ, ठीक है। तो वो 14 घंटे आपके हमारे लिए होने चाहिए, और पेपर में देखना फिर तबाही तो मचाई दूंगी, ठीक है। तो यहाँ के आज की हमारी क्लास को हम लोग एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।